ऑलराइट गाइज, आज है डे 2 और ये हमारी व्लॉगिंग सीरीज की शुरुआत ही है। आप देखोगे आज हम किस किस के साथ वर्कआउट करने वाले हैं, किस चीज़ का, आर्म्स का। थोड़ा तो यहाँ भी ग्रोथ आ रही है बट आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर टू डू। अभी मैंने इस जर्नी की शुरुआत किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ आपको आने वाले एपिसोड्स में बताता रहूँगा कि कैसे मैं छोटी छोटी मील्स अपनी फिटनेस की, सस्ती वाली जो 10, 15, 20, 25 रुपए में, 50 रुपए में मील्स बन सकती हैं, वो आप अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। बनाने का टाइम उनका 5 से 7 से 10 मिनट और खर्चा बहुत कम। प्रोटीन और कार्ब्स हैवी होती हैं ताकि आपको ना थकान हो, आपके प्रोटीन मसल्स में सप्लाई होता रहे, खासकर उन लोगों के लिए जो कि अपने एक डाइट को मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। और हाँ, एक इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यह है बिग मसल का EAA एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो आप में से काफ़ी लोग BCAA इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको 3 से 4 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, लेकिन इसमें में आपको पूरे 9 मिलते हैं। मैं ये पर्सनली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपने वर्कआउट्स के बीच में। आजकल मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ इट एज इंट्रा वर्कआउट, व्हेन आई एम वर्किंग आउट, क्योंकि उस टाइम आप वे नहीं ले रहे होते हो और उस टाइम आप प्री वर्कआउट पहले ले चुके होते हो, अगर लेते हो तो इसलिए आई यूज़ दिस EAA एज माई इंट्रा वर्कआउट है। इसकी खास बात ये भी है दैट इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपकी मसल्स को हाइड्रेटेड रखते हैं। इस प्रोडक्ट की एक और ख़ास बात है, इसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं है। मैं इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा फ़ैन ऑलरेडी बन रहा हूँ बट आई थिंक इसका रिज़ल्ट, बहुत तारीफ़ अभी नहीं करूँगा क्योंकि रिज़ल्ट आने में थोड़ा भी टाइम है। सो मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर टू गो एंड चेक दिस आउट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल रहा हूँ। एंड लेट्स गो एंड मीट माई कोच एंड लेट्स डू सम अमेजिंग बाइसेप वर्कआउट विद सम्राट एंड अब्दुल हामिद। इस पूरे व्लॉग में मैं आपको मोस्टली साउंड ओवर, वॉइस ओवर के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप उसमें ज़्यादा समझ पाएँ। ये हैं अब्दुल हमीद फ्रॉम अफ़गानिस्तान। इनको भी मैं 5 साल से जानता हूँ। बहुत ही खतरनाक फिज़िक है इनकी, आपको दिख ही रहा होगा। और ये डे 2 वर्कआउट व्लॉग में हम करने वाले हैं बाइसेप वर्कआउट। वो मसल ग्रुप जो है तो छोटा, लेकिन सारे लौंडों को उस पर काम करना बहुत पसंद आता है ताकि टी-शर्ट पहन के मस्त लगे। तो बेसिकली क्या होगा कि सम्राट हमको बताएंगे क्या करना है। पहले वो हामिद से कराएंगे और फिर हामिद और सम्राट मिलके मुझसे कराएंगे। बेसिकली मेरी बैंड बजने वाली है बट आई एम ऑन माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आपको मैंने डे 1 में बताया था, डे 1 व्लॉग में बताया था कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, खुद को इंस्पायर करने के लिए इस एज में अपने करियर को छोड़ के आई एम डूइंग दिस। तो लेट्स स्टार्ट। डू द वर्क। और अब हम करेंगे वर्क। सबसे पहले सम्राट ने हमें 3 बैंड्स दिए अलग अलग रेजिस्टेंस के और वो हम कर रहे हैं वार्म अप सेट। सम्राट बताते हैं कि इसमें स्ट्रेट खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बेंड होने की ज़रूरत नहीं है और एल्बोज़ होनी चाहिए लॉक्ड एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ पुश। अब आप देखोगे कि एक कोच कैसे करता है, एक बहुत ही अमेजिंग एथलीट कैसे करता है, बॉडी बिल्डर कैसे करता है और मैं कैसे कर रहा हूँ। और आप देख के समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें ठीक या गलत लोग कर लेते हैं, उसको ठीक कैसे करना चाहिए। सो बेसिकली सम्राट हम दोनों से वार्म अप करा रहे हैं बिकॉज हमने अभी वर्कआउट चालू किया है आज का, तो इसलिए बॉडी में थोड़ा सा मसल फ्लो में ब्लड फ्लो बहुत ज़रूरी है और सम्राट इसीलिए हमसे वार्म अप सेट करा रहे हैं। और देखो, बात इस पूरे व्लॉग में ये है कि आपके पास डंबल नहीं है, आपके पास जिम नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक बार है और रेजिस्टेंट बैंड्स हैं तो आप घर पे क्या कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, सम्राट इज़ गेटिंग, हम सिर्फ सारा वो वार्म अप करा रहे हैं सो दैट उस मसल ग्रुप में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह चालू हो। यहाँ पे वही काम हो रहा है।
गाइस तो आपने सुना कि वार्म अप बहुत ज़रूरी है और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थोड़े नए तरीके से, फ़न तरीके से आपके सामने आती रहेंगी। और मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत पसीने वाले हैं क्योंकि ये दोनों बीस्ट्स एंड सीनियर पीपल एंड मोर एक्सपीरियंस पीपल आर गोइंग टू टीच अस समथिंग न्यू। सो ऑलराइट, सम्राट 7:30, हामिद भी कर रहे हैं। हम 7:30, आप 5। ये या सम्राट की एक खास बात है कि वो कम वजन में ही आपको ऐसे तोड़ देगा, आप बोलोगे कि आपने पता नहीं कितने किलो से वर्कआउट कर लिया। अब देखिए हामिद सिर्फ 7.5 किलो से कर रहे हैं। देखने में लगेगा कि क्या चुतियाप है ये, मतलब इतने कम वजन से तो बच्चा भी कर लेता है। मैं तो खुद ही 15 से स्टार्ट करता हूँ। हम में से कुछ लोग सोचेंगे बट चुतियाप कहाँ है ना, वो आपको अभी पता चल जाएगा। सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड। आपको पता है मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता, हालांकि आप लोगों को ये सब बहुत पसंद आता है, मलाई मसाला। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे सम्राट बता रहे हैं दैट इन दिस स्पेसिफिक एक्सरसाइज यू हैव टू फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द इंटायर मसल। देखो वो कह रहे हैं कि एक तो स्लो करो, स्लो ले जाओ और स्लो लाओ। अभी भी जल्दी कर रहे हो, स्लो करो और स्लो ऊपर और स्लो नीचे। देखो अभी भी जल्दी कर रहे हो। मेरे और हामिद में एक्चुअली काफ़ी फ़र्क था। हामिद बहुत स्लो कर रहे हैं और पूरा रेंज ऑफ मोशन दे रहे हैं। सम्राट वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कम डाउन स्लो, ट्रेन योर सेल्फ। अपने दिमाग को, अपने शरीर को ऐसे ट्रेन कीजिए कि वो स्लो जाए। अब देखो हामिद और मेरी स्पीड में अभी भी कितना ज़्यादा फ़र्क है। और क्योंकि हामिद स्लो कर रहे हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं, इसलिए उनका फुल लेंथ ऑफ मसल पे, बाइसेप के फुल लेंथ ऑफ मसल पे काम हो रहा है, जबकि मेरे पे वैसा नहीं हो रहा है। ये एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल, डंबल कर्ल है ना। तो ये पहली एक्सरसाइज क्यों है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है? इसके हमको टोटल कितने सेट्स करने हैं और कितने रेप्स? और अब सम्राट ने इसमें ऐड करा दिया रेजिस्टेंट बैंड। जो मैंने आपको बताया था ना, हर चीज़ आज रेजिस्टेंस बैंड के साथ करेंगे। इसमें इन्होंने ये रेजिस्टेंस बैंड ऐड कराया और इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है और वही 5 किलो आपका थोड़ा बढ़ने लगता है। जस्ट इन केस आपके पास घर पे अलग अलग वजन के डंबल्स नहीं है, रेजिस्टेंस बैंड, एक ही रेजिस्टेंस बैंड आपको अलग अलग किलो के डंबल दिलवा देता है। दैट्स द चीपेस्ट वे। और सम्राट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि जब आप इसको एक तो पूरा ऊपर तक लेना है और ये ऐसे हो जाते हैं ना खतरनाक कि आपको ये ही करने में आपकी बैंड बजेगी। मेरा ना एक्सप्रेशन फालतू नहीं है। आई एम एक्चुअली गेटिंग किल्ड इन जस्ट 5 kgs और 7.5 kgs एंड सो इज हामिद, उसकी भी वाट लग रही है। ऑलराइट सम्राट, सेकंड एक्सरसाइज ये क्या है? So Samrat, it is as good as putting like 5 or maybe 7.5 kgs on each side. भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि सिर्फ एक बार और रेजिस्टेंस बैंड ने कितना फ़र्क डाला। ये करना इतना मुश्किल हो गया था। ऑब्वियसली ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ना, ये मेरे लास्ट सेट का है, इसलिए बैंड बच रही है। लेकिन आप हामिद का भी देखो कि ही इज़ ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। और वो फुल रेंज ऑफ मोशन से क्या है कि काफ़ी लोग ना इसको पूरा नहीं करते, अधूरा करते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो आपका बाइसेप का मसल है ना, वो पूरा ग्रो नहीं करता। बॉल तो बन जाएगी लेकिन वो पूरा नीचे तक, एल्बो तक ग्रो नहीं करेगा। तो ये सम्राट ने एक तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी बताई और हामिद ने करके दिखाई। और इन सारी एक्सरसाइज में एक और अच्छी बात ये है कि इसमें डबल प्रेशर लगता है, क्योंकि जब आप इसको नीचे ला रहे होते हैं तो वो नीचे से रेजिस्टेंस बैंड की वजह से और खींच रहा होता है वजन को, और आपको स्लो लाना है तो जैसे ऊपर उठाने का जो प्रेशर है वही उतना ही प्रेशर नीचे लाने का भी है। इक्विपमेंट नहीं है, ये वर्कआउट वो भी कर सकता है। ऑल दे नीड इज दिस बैंड, जो कि अलग अलग क्वालिटी का मिलता है, सस्ते में भी काफ़ी मिल जाते हैं, राइट। और उसकी से बैंड भी बच सकती है आपकी, एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड कोच एंड अ गुड वर्कआउट पार्टनर। चलो स्टार्ट। सम्राट ये क्या हो रहा है? हामिद ये क्या हो रहा है? सर
और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सम्राट ने ऐड कर दिए दो बैंड्स। इसमें एक बैंड आप अपने खुद पैरों में बांध सकते हैं, नीचे पैरों में अटका सकते हैं, और दूसरा सामने बालकनी में दरवाजे के नीचे कहीं भी अटका सकते हैं। इससे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। काफ़ी बार हम बहाने मारते हैं कि हमारे पास वजन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे करूँ, कैसे बनेगी बॉडी। ऐसे बनेगी बॉडी। इस पूरी व्लॉगिंग सीरीज़ में आपको कुछ ना कुछ मस्ती मजाक, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए और इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स के साथ वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने इसको पूरा ऐसे अटकाया हुआ है कि एक तो इससे बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। ये बार लेफ़्ट राइट आगे पीछे हो ही नहीं सकता, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है और आपका वर्कआउट भी हो जाता है। ठीक है। तो सम्राट तीसरी एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो ये है हमारी तीसरी एक्सरसाइज, हैमर कर्ल। ये बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि ये तो जो बाइसेप कर्ल है वैसे जो अभी हम कर रहे थे बाहर से वैसा सही है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग मसल ग्रुप्स पे काम करती है विद इन द बाइसेप। बाइसेप का नाम ही है बाइसेप, मतलब 2 मसल्स। ट्राइसेप का नाम है ट्राइसेप, मतलब 3 मसल्स ट्राइसेप। ऑलराइट, तो ये बाइसेप का हैमर कर्ल है और ये बहुत ज़रूरी है आपको ओवरऑल वॉल्यूम एंड शेप बनाने के लिए। बाइसेप के लिए आपको पता ही होगा। सो जस्ट टेक अ लुक एंड देन विल मूव टू 4th एक्सरसाइज। यहाँ से बाइसेप के और पकड़ो एक बार ऐसा। अब यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ खोलेगा, तो आप ये देखिए कि यहीं तक आएगा। तो ये पूरा पीक नहीं आएगा। बाइसेप इज नॉट। करो देखो यहाँ पे रोड पकड़ी है, ये देखो बस यहाँ रखे क्योंकि रोड और वेट यहाँ पे आ गया। अगर इसने आगे कर लिया तो ही विल गो दिस एंड कम डाउन दिस। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया आपका, बाइसेप का पीक बढ़ गया। बहुत लोग बोलते हैं हमारे बाइसेप का पीक यहाँ से शुरू होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। तो आप जितना बड़ा रेंज बढ़ाओगे उतना तो सही तरीका करने का ये है कि हाथ को आगे लो, लॉक करो। आ गई बारी अगली एक्सरसाइज की और ये है प्रीचर कर्ल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीचर कर्ल। देखो सबसे अच्छा तो मशीन से ही होता है, बट वो मशीन काफ़ी जिम्स में नहीं होती। फॉरगेट, घर पे तो हो ही नहीं सकती, लेकिन जिम्स में भी नहीं होती। और जब आप उसको बिना मशीन के करते हो तो वो काफ़ी इंजरी प्रोन हो सकता है या उसकी मूवमेंट ठीक नहीं होती। तो उसका एक करने का तरीका ये है, रोप में अटका के आप इस रोप को बालकनी में अटका सकते हैं, दरवाजे में अटका सकते हैं, बेड के नीचे अटका सकते हैं, कहीं भी अटका सकते हैं और फिर आप ये इसकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो, जैसे हामिद की है। अभी हामिद कर रहे हैं, फिर मैं करूँगा। और हाँ देखो, वहाँ मेरी चमक रही है ट्राइसेप। कमेंट तो कर दो नीचे अपने भाई के लिए। तो जो मुझे महसूस होता है इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये जो रेजिस्टेंस है, जो प्रेशर है बैक पे ना है, ये हमें पूरा का पूरा बाइसेप से उठाना है। ऑब्वियसली सेकेंडरी मसल, शोल्डर, फोर आर्म वगैरह सब काम करेंगे इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि बैक स्ट्रेट हो और बैक पे ना आए और आप इसको बाइसेप से उठाओ। रेजिस्टेंस बढ़ानी है, बढ़ा दो। और उसका सबसे आसान तरीका है, या तो आप जो डिस्टेंस है ना आपका, कि आप कितनी दूर बैठे हो, वो आपका रेजिस्टेंस बदल देगा कि वो 5 किलो का डंबल, 10 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का डंबल क्या है वो। ऑल राइट, तो आज का वर्कआउट फिनिश हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री कम लग रहा है अभी, क्योंकि हमने सिर्फ 4 एक्सरसाइज की हैं और कोच सम्राट का कहना है कि 4 एक्सरसाइज अपने आप में काफ़ी हैं। तो ज़रा पूछ लेते हैं भाई साहब, कोच बता दीजिए कि हमने सिर्फ 4 ही करी हैं। बेसिकली अगर सपोज कोचेस तो 8-8 कराते हैं। एग्जैक्टली 8 मैं भी कराऊंगा। अगर 8 करने लायक बड़ा मसल होगा तो आपका लेग इतना बड़ा मसल है, 8 छोड़ो 9 भी करा दूंगा। बैक का ज़्यादा हो जाएगा। बैक है, चेस्ट है। एज पर सम्राट, बाइसेप इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मसल। सबसे छोटे मसल्स में से एक ये है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाकी कुछ भी एक्सरसाइज करोगे ना उसमें बाइसेप भी काम करेगा, बिकॉज इट ऑलवेज एंड्स अप बिकमिंग द सेकेंडरी मसल। वर्कआउट ख़त्म और मैं थक गया, आ गया। मैंने अपना प्रोटीन लिया, उसके बाद मैंने बॉइल्ड एग्स खाए, उसके बाद मैंने अपनी मील खाई। नवरात्रे चल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा चिकन विकन तो खा नहीं सकते थे, तो मैंने वो सब नहीं खाया, लेकिन मैंने अपनी मील ली। हाँ, इन दिनों दाल रोटी भी खाई। और नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गो ऑफ टू स्लीप। एक नैप लूँगा और उसके बाद जो व्लॉग नंबर 3 आएगा उसमें एक अलग बॉडी पार्ट की एक अलग
कोच के साथ, महान कोच के साथ फिर से वर्कआउट करेंगे, जो मैं चाहता हूँ आप सब लोग ज़रूर 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 देखें। इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। वो क्यों? क्योंकि 100 डेज़ 100 एपिसोड की जो सीरीज़ है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स मिलने वाले हैं आपके चहेते बॉडी बिल्डर्स के साथ। मैं भी आपका एक शायद चहेता बॉडी बिल्डर इस पूरी जर्नी में बन ही जाऊँगा, बिना कंट्रोवर्सी किए, बिना फालतू बातें किए, बिना गालियाँ दिए। वी विल ग्रो टुगेदर। सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। साइनिंग ऑफ। मैंने बोला पिएगा तुम थोड़ा बना ले। बना ले, तुमसे हिला नहीं आता। हाँ ये बात सही है। फाइनली पहुंच गया हूँ ब्रेकफास्ट। मैं मनीष भाई के जिम में यह सलाम बेग नरेश सूर्य में compete करने आया। ऑब्वियसली मैसिव गाय, टैनिंग्स ऑन बाय प्रोटेन।